रामचंद्र की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी अपने घर अयोध्या आ गए हैं। सारी माताएं आनंदित हैं और वो अपनी बहुओं को परछन कर रही हैं। राम और दूल्हा दुल्हन का परछन कर रही हैं। फिर आसन पे उनको सोने के आसन पे उनको बैठाया गया। फिर उनका विधिवत पूजा पाठ हो रही है। सब माताएं इतनी आनंदित हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और सुहागिन स्त्रियां आकर के सब उनको देख रही हैं। माताएं आरती कर रही हैं, बार बार प्रेम आनंदित हो रही हैं। उस प्रेम के महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र, अनगिनत प्रकार के चीज राजा ने सबको बांटे। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी भी की उपमा नहीं खोज पाती हैं। वेद की विधि के कुल रीत के अनुसार अर्घ्य दे रही हैं। बहुएं समेत पुत्रों को परछन माताएं कर रही हैं। स्वाभाविक ही सुंदर सिंहासन पे बहुओं को, चारों बहुओं को बैठाया गया। कामदेव, मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से उन सिंहासन को बनाया हो। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया। आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हन की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा कराई गई। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं। वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चमर डुलाए जा रहे हैं। अनेकों वस्तुएं नछावर की जा रही हैं। माताएं आनंद से भरी हुई हैं, ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी के लिए मानो अमृत पा लिया हो, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती जी आ गई हो, इस प्रकार। और सूरवीर को मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर रही हो, इस प्रकार लोगों को आनंद हो रहा था। इन सुखों में 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही थी, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीत करती हैं और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं वहीं वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवाया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर आज श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते थे विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते थे। किसी की इच्छा अधूरी नहीं रही। संपूर्ण सेवकों और बाजी वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। जब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुरु समूहों की कथा गाते हैं, तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। वशिष्ठ ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की ध्वनि विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर सबका बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर से के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया। राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनको बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया, क्योंकि विश्वामित्र के ही कारण ही आज राजा का राम का विवाह हुआ और चारों बहुएं उन्हें मिली और शस्त्र अस्त्र से उनको पारंगत किए। रामचंद्र जी को विद्या दिया, ज्ञान दिया, तो राजा उनके ऋणी हो गए विश्वामित्र जी के, और उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहा, अर्थात जिसमें राजा महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख रही थी, मतलब सब उनके व्यवस्था में लगी हुई थी। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, बहुत प्रीत हो गई थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरुओं के चरणों की वंदना करते हैं, मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों और सभी
संपत्तियों को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करके विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांगा और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता सहित रामचंद्र जी के हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण दिया। फिर सब सुहासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनको रुचि समझकर उसी अनुसार उन्हें पहिरवानी दी, नेक दिया। नाना प्रकार के नेक योग देते रहे। राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते रहे। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली बात सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्साह की प्रशंसा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। नगाड़े बजकर और परम सुख प्राप्त अपने अपने लोगों को चले गए। एक दूसरे ने रामचंद्र जी का यश गाया। हृदय प्रेम समाता नहीं था। इस प्रकार संपूर्ण भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं सहित उन्होंने कुमारों को देखा। इस प्रकार आनंद का वातावरण था। अब देखिए किस प्रकार उत्सव मनाया जा रहा है। कई दिन तक अयोध्या में उत्सव चलता रहा। राजा ने आनंदित सहित पुत्र को गोद में बैठा लिया। उस समय राजा को इतना सुख हुआ, उसे कौन कह सकता है। पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड प्यार किया। यह समाज समारोह देखकर अनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद निवास कर गया। सब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ सब कहा, सबसे उन्होंने सुनाया और कैसे कैसे क्या हुआ सारी रानियों से उन्होंने बताया। राजा जनक के गुणशील, महत्व, प्रीति रीति, सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। वो अब सारी व्यवस्था बता रहे हैं कि कैसे कैसे जनक ने हम लोग का आदर सत्कार किया, कैसे व्यवस्था की, सब वो बता रहे हैं। ये हुआ श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन। अब आगे है कि सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि, धरी घरी पंच गई रीति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु, कुटुंबियों को बुलवाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए। फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि विभूषित होकर सब शोभा छा रहे थे। श्री रामचंद्र जी को देखकर आज्ञा पाकर सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, महादेव जी, गणेश जी नहीं कह सकते। भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर सकूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर उठा सकता है, इस प्रकार मैं श्री रामचंद्र जी का कैसे वर्णन करूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब बाल कांड का समापन होने वाला है। इसके बाद अयोध्या कांड प्रारंभ होगा। देखिए, राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुओं सहित बच्ची पराए घर की हैं। राजा दशरथ ने कहा, उनको इस तरह रखना जैसे नेत्रों को पलक रखती हैं। ये राजा उनको बता रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।